स्टूडेंट्स, बच्चों कल हम अपने इस जो पेपर सेकंड है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसमें यूनिट थर्ड में हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66, इस पर हम कल चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो हमने कल डिस्कस किया था कि यह कमीशन जो है भारत में 1964 में इस कमीशन का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे, अपने बताया कल आपको, डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में यह कमीशन बनाया गया, जिसका लक्ष्य उद्देश्य था भारतीय शिक्षा में और प्रगति लाने के लिए और विकास करने के लिए क्या क्या सजेशंस, क्या क्या सुझाव दिए जा सकते थे। तो वह इस कमीशन में बच्चों, डी.एस. कमीशन में मैंने आपको बताया कि इसमें डॉक्टर डी.एस. कोठारी के अतिरिक्त 14 मेंबर और थे इसमें, जिसमें से 9 मेंबर जो थे वो भारतीय थे और कुछ 5 मेंबर इसमें विदेशी थे। तो उन्होंने अपने बच्चों पूरे 2 साल के बाद जो है अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट 1966 में जो है वो भारत सरकार को सौंपी। उसमें उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी, क्या क्या सुझाव दिए बच्चों, तो कल हमने उस पर चर्चा किया था। सबसे पहले बच्चों ने बताया एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य बतलाए। तो शिक्षा के उद्देश्यों पर हम कल के क्लास में चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा के इन्होंने उद्देश्य बतला दिए कि भाई कैसे कैसे उद्देश्य होने चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए और नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए बच्चों में, और जो है विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो और इस प्रकार से डेमोक्रेटिक आउटलुक होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो थी वो बच्चों कल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बच्चों जो इसकी रिकमेंडेशंस में हम आगे उन्होंने अपना बताया एजुकेशनल स्ट्रक्चर, भाई शिक्षा का ढांचा कैसा होगा, एजुकेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जो पिछला कमीशन था बच्चों, जो आया था मुदालियर कमीशन, उसने शिक्षा का ढांचा बताया था 8+3+3, लेकिन इस आयोग ने जो शिक्षा का स्ट्रक्चर बतलाया वह बताया बच्चों 10+2+3। जो एजुकेशन स्ट्रक्चर होगा वह होगा 10+2+3, अर्थात इसमें 5 साल की तो बच्चों होंगे हमारी प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद 3 साल मिडिल और 2 साल हाई स्कूल, उसके बाद जो है ये हमारे वरिष्ठ माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी के हो गए, और आगे 3 साल जो है वो डिग्री कोर्स के रखे जाएंगे। यही स्ट्रक्चर बच्चों आज पूरे देश में फॉलो किया गया। आप सब इसी स्ट्रक्चर से, इसी पैटर्न से पढ़ के आए हो। सभी ने 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन की, 3 साल की मिडिल, 2 साल हाई स्कूल, फिर सीनियर सेकेंडरी, और उसके बाद जो बच्चों हमारा फर्स्ट जो है डिग्री कोर्स 3 साल का, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बच्चे आते हैं। तो इस प्रकार ये पैटर्न जो है वो बच्चों सारे देश में फॉलो किया गया। तो इस आयोग के द्वारा जो सुझाया गया जो शिक्षा का जो ढांचा था वह था 10+2+3। इसके बाद बच्चों फिर बात की इन्होंने करिकुलम की। भैया करिकुलम किस प्रकार का रखा जाना चाहिए, क्या करिकुलम बच्चों को पढ़ाया जाए। तो बच्चों करिकुलम के लिए देखो, जब इन्होंने साइंस की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है, टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर इस आयोग ने ज्यादा जोर दिया, ज्यादा बल दिया है, तो करिकुलम में भी इन्होंने वही बात रखी। तो करिकुलम के लिए पहले उन्होंने सजेशंस दिए, कहा कि रिसर्च इन करिकुलम, भाई पाठ्यक्रम में खोज, रिसर्च पर एम्फेसिस होना चाहिए, रिसर्च पर बल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम बस ऐसे ही बना दिया जाए, क्योंकि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन अगर हम देना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है हमने देश के लिए, तो उसके लिए करिकुलम कैसा होगा, करिकुलम में रिसर्च पर विशेष बल दिया जाएगा, खोज पर बल दिया जाएगा। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल करिकुलम, भाई प्रयोगात्मक होगा। ये नहीं है कि भाई उसको केवल ऐसे ही पढ़ा दिया जाएगा, उसमें एक्सपेरिमेंट पर ज्यादा जोर दिया, प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम रखा जाएगा जिसमें बच्चे कुछ करके सीखेंगे। तो वह और साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन में इस प्रकार का करिकुलम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिसने कहा एक्सपेरिमेंटल करिकुलम रखा जाएगा। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, वो एक से ज्यादा कोर्सेज लगाओ भाई, विषय एक ही सब्जेक्ट का एक ही कोर्स नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज लगाओ। बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है वो अपने विषय का चयन करे और चयन करके उसको चुने। तो इस प्रकार बच्चों डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज की बात इस आयोग ने की। नेक्स्ट इसने कहा वर्क एक्सपीरियंसेस, भाई कार्यानुभव पर बल दिया, यानी कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जिसमें विद्यार्थी खुद करके सीखें, खुद अपने हाथों से करे। नहीं है कि रट्टाफिकेशन पर आधारित हो करिकुलम, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि इस आयोग ने बार बार जो बात कही है बच्चों, यही कही कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन से ही देश में प्रगति संभव हो सकती है, देश में प्रगति हो सकती है। तो फिर करिकुलम भी वैसा ही रखा जाना चाहिए, इसके बिना ऐसे कार्य नहीं चलेगा। तो वर्क एक्सपीरियंस पर बल देने की बात की, कोऑर्डिनेशन की बात की कि भाई विषयों में तालमेल होना चाहिए। जितने भी विषय पाठ्यक्रम में रखे जाएं उन सब विषयों में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आंतरिक संबंध होना चाहिए, आपस में तालमेल सभी विषयों में होना चाहिए। और आगे करिकुलम के लिए सुझाव दिया, कहा वोकेशनल कोर्सेज,
आप भाई व्यवसायिक कोर्स लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल कोर्सेज लगाओ। जो ट्रेडिशनल हम पढ़ा रहे हैं उससे भला नहीं होगा। वोकेशनल कोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। जितने वोकेशनल कोर्सेज लगाएंगे, व्यवसायिक कोर्स जितने लगाए जाएंगे, जो बच्चे हैं वो जो है उसको पढ़कर जो है अपना कुछ ना कुछ रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो बढ़ पाएंगे, अपना कुछ ना कुछ रोजगार अपना पाएंगे। तो कोर्स पाठ्यक्रम में होगा वोकेशनल कोर्सेज होने चाहिए। और कहा अकॉर्डिंग टू सोशल लाइफ एंड नेशनल नीड्स, भाई जैसे हमारा समाज है, जैसे हमारे समाज की जरूरतें हैं, समाज की जरूरतों के अनुसार और राष्ट्र की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे जैसे समय के अनुसार जरूरत हो उसके अनुसार जो है उसमें और का इलास्टिसिटी में बदलाव भी, लचीलापन होना चाहिए पाठ्यक्रम में। जैसी जरूरत हो समाज की, राष्ट्र की, उसी के प्रकार पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना चाहिए। तो बच्चों ये इन्होंने सुझाव जो दिया वह किसके लिए दिया? करिकुलम के लिए, हमारे पाठ्यक्रम के लिए सुझाव दिया। इसके बाद फिर पाठ्यक्रम में इन्होंने सब्जेक्ट्स रखने की बात की, भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स पाठ्यक्रम में रखेंगे। तो इन्होंने भी करिकुलम, सेकेंडरी लेवल के करिकुलम को 2 भागों में बांटा। उसमें इन्होंने कहा कि भाई एक तो माध्यमिक स्तर पर, निम्न माध्यमिक स्तर पर, और एक हायर माध्यमिक स्तर पर, हायर सेकेंडरी स्टेज पर। तो जो निम्न माध्यमिक स्तर पर इन्होंने करिकुलम में सब्जेक्ट्स रखने की बात की, सबसे पहले कहा भाषाएं, उसमें मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, उसके बाद कोई भी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज, त्रिभाषी फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला इस आयोग ने दिया। तो ये होगा। और उसके बाद साइंस, अपनी जनरल साइंस, मैथ, उसमें गणित होगा, सोशल साइंस होगी, फिजिकल साइंस होगी, नैतिक शिक्षा, ललित कलाएं, इस प्रकार के सब्जेक्ट्स जो है वो निम्न माध्यमिक स्तर पर रखे जाएंगे। और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्टेज पर जो है वो क्या रखेंगे हम, किसने कहा कि भाई 2 लैंग्वेज लेंगे, उसमें कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है, कोई विदेशी भाषा उसमें रख सकते हैं लैंग्वेज। और उसके बाद 3 विषयों का चयन करना पड़ेगा, जो कि हमारे पिछले मुतालिब आयोग ने भी वही सजेशंस दिया था। तो उसने कहा कि भाई उसमें करिकुलम में हम जो है हायर सेकेंडरी स्टेज पर जो है 2 भाषाओं के अतिरिक्त 3 विषयों का विकल्प के रूप में हम चयन करेंगे। तो उसमें ह्यूमैनिटीज ग्रुप से हो सकते हैं, उसके बाद साइंस ग्रुप से हो सकते हैं 3 विषय, अगर कोई कॉमर्स ग्रुप से लेना चाहे तो कॉमर्स ग्रुप के 3 विषय लेगा, इसी प्रकार। तो बच्चों ये इन्होंने जो है करिकुलम की इसमें बात की, करिकुलम के लिए इन्होंने ये सुझाव दिए। तो सबसे पहले तो बच्चों ने जो है शिक्षा का एम्स बताने के बाद उसके बाद स्ट्रक्चर बतलाया, 10+2+3 का शिक्षा का ढांचा रखा जाएगा। करिकुलम की बात की, करिकुलम में रिसर्च बेस्ड करिकुलम होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा करिकुलम, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज लगाए जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस की बात की, कोऑर्डिनेशन की बात की, वोकेशनल कोर्सेज लगाने की बात की। फिर इसके बाद जो बच्चों इन्होंने करिकुलम में जो सब्जेक्ट्स रखे वो मैंने आपको बताया कि जो है इसमें इन्होंने इसको सेकेंडरी लेवल के करिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले तो एट लोअर सेकेंडरी स्टेज और दूसरा हाई सेकेंडरी स्टेज। तो यहां पर बच्चों इन्होंने कहा भाई भाषाएं रखो, आप लैंग्वेजेस हो जाएगी, भाषाएं। उसके बाद और क्या रख सकते हैं इसमें, साइंस, जनरल साइंस हो गई हमारी, उसके बाद बच्चों जो है गणित हो गया, और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन हो गई, ये सब्जेक्ट इसमें हम रख सकते हैं। हायर स्टेज पर इसने कहा भाई यहाँ पर जो है ना 2 भाषाएं होंगी, और उसके बाद 3 विषय जो है चुनने पड़ेंगे विद्यार्थी को, कोई भी ग्रुप से, चाहे वो ह्यूमैनिटीज ग्रुप से 3 विषय ले सकता है, या साइंस ग्रुप से 3 विषय ले सकता है, वाणिज्य ग्रुप से। तो इस प्रकार बच्चों ये इन्होंने करिकुलम के लिए इसमें सारा का सारा जो है हमारा सिस्टम बताया। तो इस प्रकार बच्चों का करिकुलम के लिए सुझाव दिया इस आयोग ने कि भाई कैसा करिकुलम होगा। फिर सब्जेक्ट्स की बात की कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो इस स्तर पर हम रख सकते हैं। इसके बाद फिर बच्चों बात आती है टेक्स्ट बुक्स की। बट टेक्स्ट बुक्स किस प्रकार की होंगी, किस प्रकार की जो है पाठ्य पुस्तकें रखी जाएंगी, इस विषय पर बच्चों जो है हम फिर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आज जो बच्चों हमने इस इंडियन एजुकेशन कमीशन में जो हमने चर्चा की, इसके एक तो जो रिकमेंडेशंस में स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन पर और करिकुलम पर,
इस पर हमने डिस्कस किया बच्चों। कल हम जो है इसमें इसके एम्स ऑफ एजुकेशन पर हम कल की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें आगे इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार के एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होगा, टेक्स्ट बुक्स कैसी होंगी, टीचिंग मेथड्स किस प्रकार के होंगे और वोकेशनलाइजेशन के लिए इस आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए। फिर लास्ट में बच्चों इसका कंक्लूजन करेंगे। तो इस प्रकार अगर परीक्षा में क्वेश्चन लिखना आ जाता है तो सर्वप्रथम इसकी इंट्रो लिखेंगे, फिर इसके रिकमेंडेशंस लिखेंगे। रिकमेंडेशंस में बच्चों आप पॉइंट वाइज इसके लिखते जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये आज का विषय आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी विद्यार्थी को कहीं पर कोई दिक्कत आए किसी प्रकार की तो कक्षा में चर्चा कर सकता है बच्चों।